पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं, कर्म और भाग्य। केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। शिव भगवान शंकर कहते हैं, अपनी मेहनत को, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाइए। मेरे बेटा बेटी जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बच्चे 10th 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जितने बच्चे कुछ नया करने का अगर जज्बा रखते हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ। और जब आप अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन बढ़ाओगे, तो अपना भाग्य अपने कर्म के अनुसार खुद लिखते चले जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य के भरोसे पर बैठे रहते हैं, देखा जाएगा, होगा, भगवान जब चाहेगा तब करेगा, भगवान जब चाहेगा तब करेगा। ना ना ना, मेहनत अपने को करो, परिश्रम अपने को करो। जितना जितना मेहनत करोगे, जितना जितना परिश्रम करोगे, जितनी जितनी मेहनत के पल पे आगे बढ़ोगे, उतना उतना सुख आपके जीवन में बढ़ता चले जाएगा। आप मेहनत करिए, परिश्रम से आगे बढ़िए। लगन बहुत जरूरी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। पार्वती जी प्रश्न करी भगवान शंकर से, भगवान शंकर ने फिर पुनः उत्तर दिया, कहा, प्रभु क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता है? क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता है? 2 चीजें हैं, बहुत सावधानी से समझिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। बधाई, शिव कृपा। माता पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव जी से, क्या विधाता भाग्य लिखकर नहीं भेजता? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती जी 2 चीजें हैं। एक पेन का लिखा हुआ और एक पेंसिल का लिखा हुआ। पेन का जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता, पर जो पेंसिल का जो लिखा हुआ होता है उसको मिटाकर फिर लिखा जा सकता। पार्वती जी विधाता इस कोरे कागज पर पेंसिल से लिखकर भेजता है और नीचे अपने सिग्नेचर कर कर भेजता है कि वक्त पड़ने पर आप अपने परिश्रम से, आप अपनी मेहनत से इस कागज को मिटा सकते हो और अपनी मेहनत से नया पर्चा फिर बना सकते हो। कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, खांसी हमें चली है तो हमें खांसना है, छींक हमें आई है तो हमें छींकना है, सिर हमारा दुखा है तो गोली भी हमको खाना है, पेट में दर्द हमारे हुआ है तो दवाई भी हमको लेना है। उसी तरह अपना सुख और अपना दुख अपने को ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता है। अपने कर्म का अपने को ही धारण करना। क्या काम हो जो हो नहीं सकता? देवताओं ने अमृत पिया, 33 कोटि देवता अमृत के हकदार बने और शंकर भगवान के लिए केवल विष का कटोरा सामने लाकर रख दिया गया, केवल विष। और विष का कटोरा
जब शिव जी के सामने आया है, विष का कटोरा जब सामने रखाया है, तब पार्वती जी पूछ रही हैं भोलेनाथ जी से, ये हलाहल विष, इतना भयंकर विष आप पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती मैं अकेला विष नहीं पीने वाला, ये मत सोच कि मैं विष पीऊंगा, अकेला नहीं पी सकता। जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, तकलीफ आती है, बहुत बहुत कष्ट जब जीवन में आता है, बहुत बहुत तकलीफें जब जिंदगी में आती हैं, तो परिवार किस लिए होता है? उस दुख को झेलने के लिए। मैं अकेला नहीं, पार्वती इस विष को मैं और तुम दोनों धारण करेंगे, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों मिल जाते हैं तो दुख कितना भी बड़ा हो वो अपने आप कटता चले जाता है, अपने आप कटता। शिव और शक्ति का जो मिलन होता है, शंकर और पार्वती का जो मिलन होता है, शिव शक्ति के मिलन से वो दुख कटता चले जाता है, वो तकलीफ कटती चली जाती है, वो दुख अपने आप समाप्त होता चले जाता है। थोड़ा मीठा करिए, गला पकड़ रहा है बहुत तेज, मिठास दीजिए उसमें, एकदम रूखा रूखा आ रहा है। शिव और शक्ति का जहां मिलन होगा, शिव शक्ति दोनों मिलेंगे तो दुख कटता चला जाएगा।